Okay, so in this lecture, what we will look is operations on random variable. One random variable is specifically we will see operations on one random variable. So just let's have a quick revision. So expected value of random variable, how you can define this expected value of random variable x या x bar is equals to defined by this. आपको डेंसिटी फंक्शन में x से इंटीग्रेट करना, x से मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस. एंड डिस्क्रीट के केस में आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो समेशन फ्रॉम 1 to n एंड xi प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट xi. ठीक है. अगर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है आपको फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे आपका फंक्शन कौन है, gx है. अगर इसका आपका एक्सपेक्टेशन लेना है तो हाउ यू विल डिफाइन इज सेम वे gx इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन and integral from minus infinity to infinity. You will get the expectation of this gx function. Same way in case of discrete, if you have given a gx, a discrete function, and you have to take the expectation, then how you will define is you will take the summation from I is equals to 1 and you will multiply with the respective probability. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू. कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो आपको you have to take the expectation, you have to find the expectation of x कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. सो ओवरऑल देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे आपने जो सिंपल डेंसिटी फंक्शन लेते थे, नाउ यू विल हैव टू टेक द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, दैट इज ऑल. एंड हाउ यू डिफाइन द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, कैसे आप कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, सपोज कर लीजिए ये बी इवेंट जो है आपका जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, दैट इज डिफाइंड इज लाइक दिस, दैट बी इवेंट इज वेयर रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन बी. देन हाउ यू विल डिफाइन दिस दिस कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन. तो इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा, तो डेंसिटी फंक्शन डिवाइडेड बाई आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो. यहाँ हम नीचे में इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे में आपको एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बी के अकरेंस का, इसीलिए हमें ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है नीचे में. ठीक है. तो अब जब आप इसको एक्सपेंड करिएगा तो, और यहाँ देखिए ये जो ऊपर लिमिट आएगा ये माइनस इन्फिनिटी से बी तक जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जब आप ये बी से बाहर क्यों नहीं जाएगा, तो बी से बाहर जैसे जाएगा ना वो इंटरसेक्शन वाला टर्म जीरो हो जाएगा. तो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू टेक द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू बी, एंड नीचे जो है आपका टोटल जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है कंडीशनल है, दैट मीन्स की कंडीशन लग चुका है, दैट मीन्स की बी अकर हो रहा है तभी आप इस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो लिमिट है मैक्सिमम बी जाएगा. अब कुछ टर्म्स आते हैं जैसे मोमेंट्स जो होता है वो अबाउट अगर ओरिजिन देखें, दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्टेशन में x टू द पावर n, और अगर यहाँ n के जगह 0 पुट कर देते हैं तो यू विल फाइंड द m0. ठीक है. तो यानी यहाँ पे आपका n की जगह 0 पुट कर दीजिए तो बचेगा क्या, ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx, दैट इज़ नथिंग बट 1. डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी व्हाट विल गिव यू दैट 1. तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपका कितना आया, 0 आया. व्हेन यू टुक द n इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n m0 इज इक्वल टू 1. सेम वे अगर आप m1 फाइंड करिएगा, m1 यानी कि x की जगह यहाँ 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे x की जगह 1, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन मिलेगा. ठीक. अब मोमेंट अबाउट द मीन, मतलब कि इसी को हम लोग सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं, और ये कैसे डिफाइंड है, म्यू एन से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये सेंट्रल अबाउट द मीन. ठीक. मोमेंट्स अबाउट द मीन, तो x माइनस ये मीन, x बार जो है यहाँ पे ये क्या है, x बार यहाँ पे ये मीन है, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है. एक्सपेक्टेड वैल्यू यू हैव टू फाइंड अबाउट द मीन, तो x माइनस x बार,
का पावर n, अगर आप 0 ले लीजिएगा इसको तो सेम वे वो फिर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डेंसिटी फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो म्यू 0 जो है वो 1 आएगा। अगर आप म्यू 1 कैलकुलेट करिएगा डेट मीन्स कि आपको यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो x माइनस एक्स बार एफ एक्स एक्स, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका आ जाएगा, इसका x माइनस एक्स बार का। ठीक, अब इसको फिर जब इस एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को आप x पे अप्लाई करिए और x बार पे अप्लाई करिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को x पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x माइनस ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट, क्योंकि x बार जो है वो सम कांस्टेंट है, मीन वैल्यू सम कांस्टेंट होगा तो वो x बार के बराबर ही आ जाएगा। तो ये और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो क्या है वो भी x बार के बराबर है, तो x बार माइनस एक्स बार ये 0 हो गया। तो यानी कि अगर आप अबाउट द मोमेंट अबाउट द मीन निकाल रहे हैं, देन इफ़ 1 के अबाउट पूछा है तो वो 0 हो जाएगा, 0 के अबाउट पूछा है तो 1, और अगर आप म्यू 2 निकाल रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट यू गेट द वेरिएंस। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x माइनस मीन का होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट डिफाइंड एज वेरिएंस। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन इट। और फिर से अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को इसको एक्सपेंड करके लगाइए ई एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, देन आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा ई ऑपरेटर से, देन ये मीन का होल स्क्वायर, यहाँ पे मीन का ये होल स्क्वायर, ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर, क्यों मीन, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू x क्या आएगा, ये x बार आएगा, तो x बार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x बार, यानी कि ये x बार घट जाएगा, तो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सो दैट इज़ हाउ वी डिफाइंड वेरिएंस। ठीक, अब अगर आप 3n इज इक्वल टू 3 ले लीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू ऑफ द डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस एक्स मीन, x माइनस मीन का होल क्यू, दैट इज कॉल्ड स्क्यू वैल्यू ऑफ डेंसिटी फंक्शन। इफ़ द डेंसिटी फंक्शन इज साइमेट्रिक, अगर डेंसिटी फंक्शन साइमेट्रिक है अबाउट मीन, देन 0 स्क्यू, यू विल गेट द 0 स्क्यू। in fact for this case mu n is equal to 0 for all odd value of n। तो अगर डेंसिटी फंक्शन जो है वो साइमेट्रिक है अबाउट मीन के, तो n के ऑड वैल्यू के लिए आपका म्यू क्या होगा, वो 0 होगा। एंड ये कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू ऑफ डेंसिटी फंक्शन। म्यू 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएंस, ठीक है। और आपका म्यू n कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, म्यू 0 1 आ रहा है, ठीक। और मोमेंट अगर ले रहे हैं अबाउट द ऑरिजिन, दो चीज़ें, अबाउट द ऑरिजिन एंड वन इज़ अबाउट द मीन, तो अबाउट द ऑरिजिन और मीन, तो ये अगर नहीं भी ध्यान आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। उसको से नॉर्मलाइज थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ये नॉर्मलाइज थर्ड सेंट्रल मोमेंट है, दैट मीन्स कि आप ये सिग्मा एक्स क्यू से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द नॉर्मलाइज थर्ड सेंट्रल मोमेंट, ठीक। इसी में आप सिग्मा एक्स क्यू से, दैट मीन्स कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का पावर क्यू ले लीजिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज सेंट्रल थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज नॉन एज स्क्यूनेस डेंसिटी फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो ये था कुछ ऑपरेशंस ऑन रैंडम सिंगल रैंडम वेरिएबल, वन रैंडम वेरिएबल। अब कुछ रैंडम वेरिएबल से स्पेशल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स लाइक गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इसका डेंसिटी फंक्शन, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू जो होता है वो ax होता है, ठीक है। और आपका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, वेरिएंस यहाँ निकाल रहे हैं ना, वेरिएंस वो सिग्मा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, अगर कोई डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का जो कि a से b तक डिफाइन है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा वो आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड जो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज़ ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, दैट इज़ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 12, ठीक। सेम वे आपका बाइनोमियल अगर रैंडम वेरिएबल है तो फॉर दैट यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू n इंटू पी, ठीक है। n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है और p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट, p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट। इसी तरह से वेरिएंस जो हो जाएगा np इंटू 1 माइनस पी, तो ये वेरिएंस है।
और इन टर्म्स ऑफ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वर्ड बोलेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि p, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n इंटू p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग निगेटिव रिजल्ट. तो दिस इज हाउ द एक्सपेक्टेशन एंड द वेरिएंस ऑफ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल इज. फिर आपका एक क्या है, पॉइजन रैंडम वेरिएबल. ठीक है, इस पॉइजन रैंडम वेरिएबल का ये बी जो होता है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, मीन होता है, और यही बी जो होता है वही आपका क्या होता है, वेरिएंस भी होता है. ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, हाउ ए रैंडम वेरिएबल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू सम अनदर रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन वन रैंडम वेरिएबल किया, तो बहुत सारी टर्म आए जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, सेम मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू सीन है, वेरिएंस आया, फिर मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, स्क्यूनेस कोफिशिएंट. So based on that we will do few numericals, then we will look into transformation of random variable. After that what we will do, we will look into this multiple random variable. तो सेम वे हम लोग करेंगे, पहले मल्टीपल रैंडम वेरिएबल की ओर देखेंगे. तो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल को देखने के बाद इसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सब देखेंगे. ठीक है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ये सब देखेंगे, फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी फंक्शन ये देखेंगे, फिर आपका ये क्या है, स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ देखेंगे. फिर जो है ओवरऑल ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने अभी ऑपरेशंस ऑन वन रैंडम वेरिएबल पढ़ा, ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल रैंडम वेरिएबल वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये करने के बाद आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका यही कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा, फिर कैसे ऑर्थोगोनल टर्म ये सब आएगा. तो जब मल्टीपल रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो ये आपका कोरिलेशन वाला टर्म सब आएगा, और ऑर्थोगोनल टर्म या अनकोरिलेटेड टर्म ये सब आएगा. ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कोवेरिएंस टर्म ये सब आएगा. ठीक है, तो ये था. उसके बाद से तो देखिए एक चीज़ आपको एक दिन मेंशन करते हैं, जैसे कि अभी देखिएगा कि अभी हम लोग ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं. क्या ये एक जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इनका भी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, वेरिएंस होगा, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो कि हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं वो वही सब चीज़ें देख रहे हैं जो ऑलरेडी आपने अगर गेट वगैरह दिया होगा या किसी पेपर में दे रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें पता होंगी. और वी आर जस्ट revising those things. Once we are done with that, then we will jump into the statistical part, that this distribution function and this g test, t test, chi square test, your confidence interval, central limit theorem. So we will look into those things. So that is how we are going to proceed. इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू. और आपका नॉमरिकल जो भी बता रहे हैं यहाँ पे जितना भी बेस्ट प्रॉब्लम है उस पर नॉमरिकल हम कंटिन्यू करते रहेंगे. सो कीप लुकिंग ऑन टू दोज लेक्चर्स दैट आर अपकमिंग. ओके, थैंक यू.